नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिजनौर में एक ऑडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने एसडीएम को पेशगार और स्टेनो पर रिश्वत के पैसे लेने का आरोप लगाया। इसी मामले को लेकर तहसीलदार चांदपुर ने पीड़ित को नोटिस जारी किया और साथ ही कार्यालय बुलाकर पूरे प्रकरण के संबंध में बयान दर्ज कराया। बता दें कि मोहम्मद यामीन नाम के युवक ने चांदपुर एसडीएम मांगेराम चौहान के पेशकार पर जमीन के मुकदमे को लेकर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, जिसका ऑडियो वायरल किया था। वहीं पीड़ित युवक मोहम्मद यामीन ने बताया कि दूसरे पक्ष से पैसे लेकर मेरा मुकदमा खारिज कर दिया गया। साथ ही पीड़ित ने एसडीएम के पेशकार पर 18,000 रुपए लेने का आरोप भी लगाया। कितनी गलत बात है बताइए। आज मेरे बयान थे। मेरा एक मुकदमा 116 में चल रहा था, तो पेशकार साहब ने पैसे लेकर और मेरा मुकदमा खारिज कर दिया। दूसरे साहब पार्टी के पैसे लेकर मैंने कहा, जो मेरे 40,000 रुपए ले रखे थे उन लोगों ने, मैंने कहा कि मेरे पैसे दे दो। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। 18,000 रुपए पेशकार, अरुण पेशकार के ऊपर है मेरे। मैंने कहा मेरे पैसे दो आप। तो उन्होंने कहता तुझसे लिए जाएंगे तो ले ले तू, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मामला ये था, हमारी जमीन है यहाँ सफदलपुर में, तो वो हमारी जमीन जो दूसरे आदमी के उसने उस पर कब्जा करना चाह रहा है। वो हमारी 40 साल पुरानी है, उसने लिए भी 25 साल हुए हैं, तो वो हमसे उसमें बांटना चाह रहा है, लेना चाह रहा है। और यहाँ हमारे भाई मुकदमे के लिए जब आए तो तीनों ने मुकदमा हो गया। मुकदमा होने के बाद इन्होंने तहसील यानी कि एसडीएम ने और इनके पेशवारों ने पैसे ले लेकर हमारे भाइयों से और ये कह दिया हम तुम्हारा काम करवा देंगे तुम्हारे हक में। अब क्या हुआ, दूसरी पार्टी से पैसा लेने के बाद क्या करा उन्होंने कि उनके हक में फैसला कर दिया। हमारे भाइयों को साफ कह दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं है इसके अंदर। उधर लखनऊ विश्वविद्यालय 25 नवंबर को अपना 102वां स्थापना दिवस मनाएगा। बता दें कि स्थापना दिवस मनाने को लेकर विवि प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तो वहीं स्थापना दिवस के मौके पर एलयू परिसर 2 दिनों के लिए आम लोगों के लिए खोला गया है, जहां समारोह में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी शामिल होंगे। 25 नवंबर 2020 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्वयं हमारे स्थापना दिवस के कार्यक्रम में एक्चुअली सहभागिता की थी और यूनिवर्सिटी के क्वाड्रेंगल में एक बड़ा आयोजन हुआ था, जिसमें हम लोग 500 लोग फिजिकली वहां बैठे थे और बड़ी एलईडी स्क्रीन पे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हम लोगों को दिल्ली से ज्वाइन किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने दिल्ली से ज्वाइन किया और हमारे स्टेज पर हमारे उस समय के ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हायर एजुकेशन मिनिस्टर, एमओएस हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी सब लोग वहां उपस्थित थे, जिसमें यूप साहब ने स्वयं हम लोगों को स्थापना दिवस की शुभकामना भी दी और आगे के लिए मार्गदर्शन किया। बाकी भी वार्ड के लोग आए, हमारी लाइब्रेरी देखें, स्पेशली हमारा राधा कमल मुखर्जी आर्ट गैलरी जो 2020 के कॉन्वोकेशन में ऑनरेबल गवर्नर भारत ने जिसको उद्घाटन किया था, और इसी 22 में हम लोगों ने रेयर मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन जो जहां हमारे पास 1000 साल से पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रिजर्वेशन हम किस तरह से करते हैं उसको भी हम लोगों ने पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की साइबर लाइब्रेरी है, टॉपर्स की कॉपीज हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जो अलग सेक्शन है, तो ये सारा हमारा कुछ चीजें जिस पर हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफी योजना और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, एग्जीक्यूशन भी हमारा शुरू हो गया है। एक तो हम लोगों ने हिंदुस्तान का हाईएस्ट एक्रेडिटेशन की जो ग्रेडिंग होती है उसको एकम्प्लिश किया। बीते 2 वर्षों में ये कोशिश ये भी की गई कि 2021 में और 2022 में 20 की रेटिंग 21 में और 21 की रेटिंग 22 में जो लिखी, उसमें हम टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी पोजीशन ले आ सके, हम क्यूएस रैंक में अपनी पोजीशन ले आ सके, क्यूएस एशिया में अभी आ सके। नेशनल रैंकिंग बहुत सारी एनआईआरएफ में हम पहली बार अपना स्थान रजिस्टर करा सके। अब इन रैंकिंग्स को एक तो हम पहले ये समझें कि ये हम इसको ऐसे देखते हैं कि हम डिलीट कर जो नए डिपार्टमेंट क्रिएशन होने थे, फैकल्टी क्रिएशन होना था,
प्रोग्राम शुरू करने थे, वो ज्यादातर हो गए। टाइम टू एग्जिबिट देयर अटेंशन और वो अपनी संभावनाओं को विस्तार देंगे, फॉलोड बाय डिनर। तो आप सबसे हम सबका निवेदन है कि आप उस दिन आइए। शाम 5 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। उस कार्यक्रम के फर्स्ट हाफ के बाद वील हैव अ हाई टी, उसके बाद भी कल्चरल प्रोग्राम। अगर आप अपने परिवार के साथ आना चाहें, परिवार के साथ आइए, आपका स्वागत है। और फॉलोड बाय डिनर, खाना खा के ही जाइए। तो हम पहले ये समझें कि ये हम इसको ऐसे देखते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे छात्र अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो अच्छे नंबर पा रहे हैं, ना कि अच्छा नंबर पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है। एजुकेशन में ऑनरेबल गवर्नर मैडम ने जिसको उद्घाटन किया था, और इसी 22 में हम लोगों ने रेयर मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन, जो जहां हमारे पास 1000 साल से पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रेजर्वेशन हम किस तरह से करते हैं, उसको भी हम लोगों ने पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की साइबर लाइब्रेरी है, और टॉपर्स की कॉपीज हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जो अलग सेक्शन है। तो ये सारा हमारा रिव्यूड एंड रीवर्क्ड रीडिंग रूम है। तो इस तरह के जितने हमारे सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शंस को हम लोगों ने खोला है। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में 6 अलग अलग म्यूजियम्स हैं, अलग अलग विभागों में। तो वो म्यूजियम्स भी खोले गए हैं कि वो कोऑर्डिनेशन रजिस्ट्रार साहब और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के थ्रू हुआ है। इसमें टाइम शेड्यूल बना। उधर बरेली में किसान सहकारी चीनी मिल के 39वां पेराई सत्र 2022 और 23 का शुभारंभ हुआ है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने किसान सहकारी चीनी मिल का शुभारंभ किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि गन्ना प्रारंभ से ही प्रमुख फसलों में एक मानी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वर्तमान में हमारी जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए नई तकनीकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सुधार किया जाए, जिससे कृषक बंधुओं को आर्थिक लाभ हो सके। वहीं साल 2022 और 23 में कुल 38 लाख क्विंटल गन्ना की पेराई की जानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बिजनौर से है, जहां पर कांग्रेसियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि प्रदर्शन खाद और बीज को लेकर किया गया है। साथ ही जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान ने कहा कि खाद और बीज समय से न मिलने पर रबी की फसल को भारी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। लंबी लाइनें। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रबी की फसल को लेकर के जो है हम लोग आए हैं। बड़ा चिंता का विषय है। हमारे यहाँ खरीफ और रबी 2 फसलें हैं और इसी पे बहुत कुछ डिपेंड है, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि बहुल क्षेत्र है। तो इस चीज को देखते हम आए हैं कि किसान बहुत परेशान है। कहीं उसको खाद नहीं है, कहीं जो है वो बीज नहीं है। उसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं और किसानों को परेशानी हो रही है। खबर बरेली की है, जहां पत्रकार सुरक्षा महासमिति के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों के साथ आए दिन होने वाली घटनाओं के बारे में चर्चाएं की गई। बता दें कि पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लगाए जाने के और जिसमें पत्रकार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर भी पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर जनता तक, देश और दुनिया तक नए समाचार का आदान प्रदान करता है। इसी को लेकर मंडल अध्यक्ष रईस अहमद ने निवारण के लिए दिशा निर्देश दिए। पत्रकारिता के क्षेत्र से या किसी चीज से, इसलिए हमारे पत्रकार सुरक्षा और आज एक मंडल मीटिंग का एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया पत्रकारों को, क्योंकि पत्रकार हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग बैनर से हैं, वो खबरों को प्रकाशित करते हैं। लेकिन हम लोग पत्रकार इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, इसलिए इकट्ठा नहीं होती हर क्षेत्र में अपने अपने बैनर को खबर देने के लिए। तो पत्रकार सुरक्षा महासमिति जो बरेली में एक संगठन संचालित कर रही है, उसमें पत्रकार अपना एक समूह तैयार करके अपने पत्रकार हित में कार्य करने के लिए एक मीटिंग बैठक की है। इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा चर्चा किया गया कि हर पत्रकार पर कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, जिसकी जानकारी हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अकेला पत्रकार उस आरोप प्रत्यारोप से जूझता रहता है।
उधर जिला जज विनोद कुमार दुबे ने जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के साथ कमर्शियल कोर्ट, लारा कोर्ट, चकबंदी कार्यालय और चकबंदी न्यायालय कार्यालयों के पास नए कोर्ट स्थापित करने के लिए खाली जमीन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में ये जमीन काफी कम पाई गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्रीमती रितु पुनिया, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड नाजिर सहित कलेक्टर के अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर बिजनौर से मिल रही है, जहां पर चर्चित बीबीए छात्र की हत्या का मामला। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर बुधवार को की थी हत्या। मृतक के गांव में चारों तरफ पुलिस का पहरा। बिजनौर से सटे झालू का रहने वाला है मृतक। एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। यश कुमार और अज्ञात पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में शव को किया गया सुपुर्द खाक। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की कई टीमें। आरोपी परिवार सहित गांव से हुआ फरार। झालू में 40 स्थानों पर पुलिस मुस्तैद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिजनौर से चर्चित बीबीए छात्र की हत्या का यह पूरा मामला है, जिसमें कि अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर बुधवार को हत्या कर दी थी। मृतक के गांव में चारों तरफ पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है, और साथ ही ये पूरा मामला प्रकरण जो है बीबीए छात्र की हत्या का मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बिजनौर से, जहां पर चर्चित बीबीए छात्र की हत्या का मामला है। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर बुधवार को हत्या कर दी थी। मृतक के गांव में पुलिस की प्रशासन की अगर बात करें तो चारों तरफ पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंपा, जिसके बाद पुलिस की मुस्तैदी के साथ में, पुलिस की मौजूदगी में शव को सुपुर्द खाक किया। उधर कुशीनगर के लेखपाल सुबोध गौतम पर ग्रामीणों ने घूसखोरी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल सुबोध द्वारा हर काम का पैसा मांगा जाता है। साथ ही लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शिकायत के बाद भी अधिकारी से शिकायत भी की, जिसके बाद भी मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे जमीन में जबरन कब्जा हुआ है। उसके बाद तहसील में बोल रहे हैं, लेखपाल को बोल रहे हैं थोड़ा सर हमारा जमीन नाप दीजिए। बोल रहे हैं जमीन अभी नपेगी नहीं, आए दिन मुकर जाते हैं। कई बार एसडीएम, तहसीलदार और डीएम को दरखास्त दिया हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद सुबह से फिर फोन बात किया हूँ, बोल रहे हैं कि पैसा देंगे तब जमीन पर क्या नाम पैमाइश होगी। मैं बोला पैसा कितना चाहिए? बोल रहे हैं 50,000 चाहिए, 1 लाख रुपया दीजिए। खतौनी मांगना, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऐसा है कि हम आपको बताएंगे, समय बताएंगे। हमने पूछा कि भैया क्यों समय बता रहे हैं? है कि ऐसा है कि हमको पैसे चाहिए। हमने कहा पैसे का आपका डिमांड है, लेकिन पहले हमारा काम कर दीजिए। वो कह रहे हैं हमको एडवांस चाहिए। हमने एडवांस दिया, अरे आज तक हमारा खतौनी मिला। बेचारे को हमने जितनी बार जो भी हमने काम कहा, आज तक हमारा कोई काम नहीं। मौलाना यासूब अब्बास और सैफ अब्बास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को ऑल इंडिया हुसैनी फंड अपना कार्यक्रम करेगा। साथ ही लाहौर से आतंकवाद शुरू होकर हिंदुस्तान तक पहुंच गया है। ईरान, इराक से लेकर हर जगह शियों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से एकजुट होने की अपील की। 10:30 बजे एक पूरे हिंदुस्तान से आ रहे शिया उलमा की एक बैठक नशिस्त होने जा रही, कॉन्फ्रेंस होने जा रही। उस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दा है और जो अहम मौजू है वो 2 मौजू हैं। एक मौजू ये है कि जो शियों के अकायद और शियों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है, उनसे मुताल्लिक मौजू रहेगा। आस्था से
क्योंकि आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए बाकायदा एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। जो अहम मौजू है वो ये है कि पाकिस्तान से दबे पाओ नहीं, अब इस वक्त पाकिस्तान से बाकायदा जबरदस्त तरीके से धमक के साथ में दो चीजें हमारे मुल्क में दाखिल होगी। एक तो आतंकवाद का हम मुकाबला कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड आतंकवाद को लेके आवाज उठाता रहा है और हमेशा आतंकवाद की निंदा की है, और हमेशा ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड ने पूरी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ आवाज। तो इस बीच बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से मिल रही है, जहां पर जेल में 26 कैदी मिले हैं HIV पॉजिटिव। जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ART सेंटर में चल रहा इलाज, जेल में 15 दिन तक चला शिविर। 2650 कैदियों की हुई थी स्क्रीनिंग। वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। जेल में 26 कैदी मिले हैं HIV पॉजिटिव। जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ART सेंटर में चल रहा इलाज। 2650 कैदियों की हुई थी जांच। तो जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ART सेंटर में चल रहा इलाज। जेल में 15 दिन तक शिविर चला था। 2650 कैदियों की स्क्रीनिंग हुई थी। निर्देशानुसार जो है जेल में स्क्रीनिंग की गई है, उसमें 2650 जांचें की गई हैं। उसमें जो है 31 पॉजिटिव निकले हैं। उनको हमारी जो ART टीम के द्वारा लिंक कर दिया गया। उनको पूरा ART का शासन द्वारा जो दवाएं दी जा रही हैं ART की समस्त दवाएं जो है ART पॉजिटिव केसेस को जेल के मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। उधर बरेली में वाहन चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि घर से बाहर खड़ी होंडा सिटी कार को चोर लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक घटना से 50 कदम की दूरी पर क्षेत्रीय बीजेपी विधायक का आवास और कार्यालय है और दर्जनों CCTV कैमरे लगे हैं। उसके बाद भी चोरों का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं पीड़ित ने बताया कि थाने और चौकी के चक्कर लगाकर परेशान हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो मेरे पास वापस आ जाए, मैं इतना चाहता हूं। तो आप इससे पुलिस मेरी कार 14 तारीख को सुबह 3:35 पे होंडा सिटी ZX मेरे घर के बाहर से सर चोरी हो गई है जी, जिसके संबंध में मैंने चौकी चौराहा इंचार्ज कोतवाली इंचार्ज साहब को भी इन्फॉर्म किया है। मैंने इसमें CM पोर्टल पे भी डाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आज 14 से 20 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक इस पे सर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जहां पे संजीव अग्रवाल जी विधायक हमारे जो निवास करते हैं रामपुर गार्डन में, उनके नाक के नीचे से ये जो चोरी हुई है सर, ये बहुत शर्मनाक चीज है। खबर बरेली से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिथरी चैनपुर, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगतपुर बरेली और 300 शैय्या युक्त हॉस्पिटल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। बता दें कि जहां सभी मरीजों से हॉस्पिटल सुविधाओं का फीडबैक लिया गया, इसके साथ ही आवश्यक दवाइयों, वैक्सीन, कोल्ड चेन, पैथोलॉजी की उपलब्धता की भी परीक्षण किया गया। उधर अमरोहा के धनौरा में भारतीय किसान यूनियन असली के कार्यकर्ताओं ने कई समस्याओं को लेकर गन्ना विकास परिषद के कार्यालय और किसान सेवा समिति वासीपुर तालाबंदी की। साथ ही गन्ना विकास परिषद में लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। कार्यकर्ताओं ने जल्दी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जहां किसानों ने बताया कि गन्ना सर्वे के आधार पर अपलोड नहीं किया गया है, किसानों के खेत का रकबा कम दर्शाया गया है, किसानों के पास अभी तक भी पर्ची नहीं पहुंच रही है, इससे किसानों में रोष है।
गन्ना विकास परिषद धनौरा द्वारा किसानों की अनेक समस्याएं हैं। जो किसान का सर्वे मिल द्वारा होकर आया है, जो गश्ती यहाँ तक आई है, उस आधार पर इन्होंने सर्वे नहीं चलाया है, रकबा कम कर दिया, पर्ची नहीं पहुंच पाई है और ये बहाना लेते हैं कि साइट नहीं खुली है। महीने में एक बार साइट खुलती है और किसान एक महीने का इंतजार करता है। इससे किसान को काफी नुकसान है। पर्चियां लेट जाएंगी तो पेमेंट भी लेट जाएगा। जब पेमेंट लेट जाएगा तो किसान अपने रोजमर्रा के खर्चे कहां से चलाएगा। खबर लखनऊ से है, जहां मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जहां पर प्राइवेट डायग्नोसिस सेंटर की मनमानी चल रही है, जिसको लेकर मेडिकल बनवाने आए लोगों ने जमकर विरोध किया। वहीं एएसआई ने डायग्नोसिस सेंटर पर गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। मेडिकल हुआ, मैं गम का स्लिप कटाया तो मेरा टोटल हेल्थ चिन्हट में गया। इन्हीं का एक सेंटर है टोटल हेल्थ गुमती नगर में, वहाँ गया सेंटर, वहाँ मेडिकल हुआ। 1 तारीख को मेडिकल हुआ। ये लोग बताएं सैटरडे था, बोले मंडे को आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, मैसेज चला जाएगा आप फिट है अनफिट है। मंडे को मैसेज नहीं आया। 2:30 बजे कॉल आया कि आप ब्लड में आपका कोई माइक्रोफिलेरिया नहीं, ब्लड डिफेक्ट के लिए बुलाया जा रहा है, आप आइए। वहाँ गए, काउंटर पे जैसे ही गए बात किए तो उन्होंने कहा 200 रुपया जमा कीजिए। फिर से 200 रुपया जमा हुआ। जब अंदर गए तो उन्होंने ब्लड लिया और बोला कि अब 7 तारीख को आपको फिट का मैसेज जाएगा, आप फिट होंगे तो। 7 तारीख को जब कॉल किया उन्होंने लोगों ने तो बताया कि आप अनफिट हैं। जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे थे कि आपको ब्लड में माइक्रोफिलेरिया है, आप नहीं जा सकते। गवर्नमेंट से, मोदी जी सरकार से, योगी जी सरकार से इतना अपील है कि आप लोग पूरी तरह से जनता को सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी मुझे सपोर्ट करें। मेरे जैसे कितने भाई हैं, मेरे भाई जैसे, जो बिला वजह अनफिट होके बैठ जा रहे हैं और आउट ऑफ कंट्री नहीं जा पा रहे हैं। 4 बाग जा रहे, 4 बाग जा रहे हम लोग। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, एक हफ्ता हो गया हम लोग। अभी तक हुआ नहीं मेडिकल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पीलीभीत में बरेली के कमिश्नर संयुक्ता समद्दर और आईजी बरेली रमित शर्मा ने पुलिस कलर लगाया। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल 3 दिन के दौरे पर पीलीभीत में थी। बुधवार को उनके प्रस्थान पहले पुलिस लाइन में कमिश्नर संयुक्ता समद्दर राज्यपाल को पुलिस कलर झंडा लगाया। मंडलायुक्त ने प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्हें पीलीभीत की बांसुरी भी भेंट की। बांसुरी को पीलीभीत की विशिष्ट पहचान के रूप में जाना जाता है। महाराजगंज में बिना मान्यता के 60 मदरसे मिले हैं, जिनका सर्वे किया गया है और प्रदेश सरकार को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। साथ ही नेपाल सीमा पर बने सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में आय के स्रोत की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में 500 और बलरामपुर में 400, लखीमपुर खीरी में 200, महाराजगंज की अगर बात करें 60 और बहराइच की बात करें 400 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, इसकी जांच के बाद होने के बाद सरकार कार्रवाई करेगी। इस शासन का अभी आदेश हुआ था पिछले 1 महीने में, जनपद में एक टीम बनाई जाएगी, समिति बनाई जाएगी, जिसमें एसडीएम रहेंगे, डीएसए रहेंगे और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी रहेंगे। ये लोग समिति बना करके और जितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जिले में चल रहे हैं उनका सर्वे करेंगे। उधर नोएडा की थाना फेज 1 पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश जयकिशन गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि बदमाश एक युवक के मोबाइल छीनकर भाग रहा था। वहीं पुलिस ने इसका पीछा करते हुए पुलिस पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। आज सुबह के घटनाक्रम में साजिद नामक एक व्यक्ति जो मॉर्निंग वॉक पे निकला था, उसके साथ इसने मोबाइल स्नैचिंग की। साजिद द्वारा तत्काल कंट्रोल रूम को और पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा इसका पीछा किया गया और जब पुलिस से घिरा इसने स्वयं को देखा तो पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इसे गोली लगी है और ये उपचार हेतु भेजा गया है। इसके विरुद्ध दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अब तक 1 दर्जन अभियोगों की जानकारी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।